घुसपैठियों पर योगी सरकार का एक्शन। 6 जिलों में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने किए 74 रोहिंग्या घुसपैठिए गिरफ्तार। अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए भारत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आए रोहिंग्याओं पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत यूपी एटीएस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ सोमवार को बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में यूपी एटीएस ने कुल 74 रोहिंग्याओं को 6 जिलों से गिरफ्तार किया है। इस दौरान सबसे अधिक 31 रोहिंग्या मथुरा से धरे गए। इस मामले को लेकर यूपी एटीएस ने प्रेस रिलीज कर बताया कि उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से आवासित रोहिंग्याओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारत के सचिन की प्यार की कहानी आपने अब तक सुन ली होगी। देश भर में जहां पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर की चर्चा चल रही है, हर तरफ इस पाकिस्तानी महिला से बवाल मचा हुआ है। जहां हर तरफ इसकी चर्चा है, तो वहीं जांच एजेंसियां हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर कई खुलासे कर रही है। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान से सचिन के प्यार में भारत आई है या उसका मकसद जासूसी जैसी कोई करतूत करना है, इस बारे में अब तक पुलिस या एजेंसियों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। वहीं सीमा जासूस है या नहीं, वो आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इतना आसान है अवैध तरीके से भारत की सीमा पार करना? वहीं सीमा हैदर पर बवाल के बीच अवैध तरीके से भारत में रह रहे 74 रोहिंग्या मुस्लिम गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल योगी सरकार ने बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आए रोहिंग्याओं पर सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने घुसपैठी रोहिंग्याओं पर बड़ी कार्रवाई की। एक साथ हुई कई जिलों में छापेमारी के दौरान अवैध तौर पर रह रहे 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। वेस्ट यूपी के 6 जिलों में एटीएस ने एक साथ छापेमारी कर सोमवार को 74 रोहिंग्या पकड़े हैं। इनमें मथुरा में 31, अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13, मेरठ सहारनपुर से 2 रोहिंग्याओं को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार किए गए रोहिंग्याओं को पशुओं के काटने वाली फैक्ट्री में नौकरी दी गई थी। सोमवार 24 जुलाई 2023 को शुरू हुई एटीएस की छापेमारी कई जिलों में जारी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार घुसपैठियों को लेकर सख्त है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह 5 बजे यूपी एटीएस की विभिन्न टीमों ने एक साथ अलग अलग जिलों में छापेमारी की। इन जिलों में मथुरा, अलीगढ़, हापुड़ शामिल है। एटीएस को काफी समय से इन जिलों में रोहिंग्याओं की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी। सूचना की जांच करने के बाद एटीएस ने एक साथ छापेमारी की। वहीं पकड़े गए रोहिंग्याओं में महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनका खुलासा फिलहाल अभी नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार रोहिंग्याओं को कई स्थानीय लोगों ने शरण दी थी। उन्हें कुछ मीट की फैक्ट्री मालिकों ने अपने यहाँ काम पर भी लगाया था। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इन सभी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एटीएस और पुलिस ये पता करने में जुटी हुई है कि रोहिंग्याओं को कब और किसने बॉर्डर पार करवाया था। साथ ही इन्हें शरण देने वाले और इनके कागजात बनाने वालों की भी पड़ताल चल रही है। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर चुके रोहिंग्या मुसलमान पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसका एक बड़ा उदाहरण मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में उस वक्त देखने को मिला जब यूपी एटीएस की टीम 7 मथुरा पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और पीएससी की बटालियन ने सुबह तड़के ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिया। ये मुसलमान सैकड़ों की तादाद में झुग्गियां बनाकर लंबे समय से रह रहे थे।
इनसे अधिक संख्या में बच्चे यहाँ देखने को मिले। मिली जानकारी के मुताबिक इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए एक मौलवी यहाँ इनको उर्दू के साथ साथ तमाम तरह की तालीम दिया करता था। वहीं इस बात की यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में अल्हपुर और कोटा गांव के बीच मुसलमान झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। उन्हें ये भी जानकारी मिली कि ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आए और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। इसके बाद यूपी एटीएस ने गोपनीय तरीके से जांच शुरू की तो ये जानकारी सही साबित हुई। इसके बाद टीम मथुरा के एसएसपी शैलेंद्र पांडे और एसपी सिटी मातंड प्रकाश सिंह ने एक साथ एक टीम बनाई और आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर अल्हापुर गांव के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। मिली जानकारी के मुताबिक ये टीम ने 3 स्थानों पर कार्रवाई की। आधी रात को पहुंची टीम ने पहले तो सभी के कागज चेक किए और बाद में करीब 40 रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल टीम ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर अल्हापुर गांव के सामने की तरफ बनी झुग्गी झोपड़ियों में पहुंची और छानबीन शुरू की। फिर एटीएस और मथुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे से 31 रोहिंग्याओं को पकड़ा है। रात करीब 2 बजे पहुंची टीम ने पहले सभी के कागज चेक किए। 8 घंटे तक चली कार्रवाई में टीम ने मौके से 29 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। टीम सभी को बसों में लेकर चली गई। एसपी सिटी मातंड प्रकाश सिंह ने बताया कि 40 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एटीएस ने 31 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। वहीं एटीएस ने हापुड़ के धोलाना में छापा मारा तो टीम ने गांव खिचरा के आसपास अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग 16 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा। हापुड़ पुलिस ने बताया धोलाना थाना क्षेत्र के गांव खिचरा में पकड़े गए रोहिंग्याओं से पूछताछ की जा रही है। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि वेस्ट यूपी से रोहिंग्याओं के शरण लेने के मामले सामने आते रहते हैं। उनको पकड़ा भी जाता रहा है। बताते चलें कि अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने अवैध तौर पर रह रहे 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था। इसमें मुख्य फातिमा नाम की एक महिला थी जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध तौर पर दाखिल हुई थी। फातिमा के साथ उसकी 3 बेटियों रिहाना, गुलशन और अर्शी को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं फातिमा ने भारत में निसार नाम के एक व्यक्ति से निकाह किया था। निसार को भी गिरफ्तार किया गया जिसने कबूल किया था कि उसे फातिमा के भारतीय नहीं होने और अवैध तरीके से घुसपैठ करने की जानकारी थी। इस परिवार को भी एक मीट की फैक्ट्री मालिक ने नौकरी दी थी। वहीं अवैध घुसपैठ करके भारत आ रहे बांग्लादेशी अब अवैध धर्मांतरण के अलावा जासूसी से लेकर आतंकी गतिविधियों तक में लिप्त है। हाल के दिनों में कई बांग्लादेशी नागरिक अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह में शामिल पाए गए। कुछ दिनों पहले ही एटीएस ने देवबंद सहारनपुर में 2 बांग्लादेशी नागरिकों हबीबुल्ला मिसबा और अहमदुल्ला को गिरफ्तार किया था। दोनों ने जाली कागजातों के सहारे खुद को भारतीय नागरिक दर्शाने वाली दस्तावेज तैयार किए हुए थे। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कर भारत के अलग अलग राज्यों में अलकायदा की कट्टर विचारधारा को फैलाने और जिहाद के लिए धन एकत्रित करने में भी इनकी भूमिका पाई गई। दोनों बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैंडलरों के साथ संपर्क में थे और भारत के मुस्लिम युवकों को कट्टरता का जहर भरकर अल-कायदा का नेटवर्क तैयार करने में जुटे थे। अब बात करते हैं आखिर कौन है रोहिंग्या मुस्लिम। रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्य विहीन जातीय समूह है। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल्य देश म्यांमार ने रोहिंग्याओं की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया था। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुई रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी। वहीं 2015 के बाद म्यांमार में 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। और अब की बात करें तो म्यांमार में 5 साल पहले सेना के दामन से शुरू हुआ रोहिंग्या मुस्लिम संकट बांग्लादेश, भारत समेत 6 एशियाई देशों की परेशानी का
सबब बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्याओं के चलते इन देशों में अपराध बढ़ रहे हैं। भारत में इनके तार घुसपैठ से लेकर आतंकी गतिविधियों तक जुड़े हुए हैं। इसी हफ्ते बिहार पुलिस ने खुलासा किया था कि कट्टरपंथी पीएफआई अपने संगठन में भर्ती करने के लिए रोहिंग्या, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जरूरी आधार कार्ड बनवा रहा है। वहीं अब यूपी में योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 74 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि इन पर क्या एक्शन लिया जाता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।